द हिडन हिंदू भाग 1 का संक्षिप्त सारांश। कहानी की शुरुआत अंडमान निकोबार में स्थित एक अत्यंत गोपनीय अनुसंधान केंद्र से होती है, जहां एक रहस्यमय अघोरी को पकड़कर लाया जाता है। उसका शरीर राख से ढका है और पूछताछ के दौरान वो अपना नाम ओम शास्त्री बताता है। उससे पूछताछ करने के लिए वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाती है। टीम में डॉक्टर श्रीनिवासन, डॉक्टर शाहिस्ता, डॉक्टर बत्रा, वीरभद्र, अभिलाष और LSD जैसे सदस्य शामिल हैं। पूछताछ के दौरान ओम शास्त्री ऐसे तथ्य बताता है जो सामान्य मनुष्य के लिए जानना असंभव प्रतीत होते हैं। वो अनेक ऐतिहासिक घटनाओं, प्राचीन व्यक्तियों और अलग अलग युगों का प्रत्यक्ष अनुभव होने का दावा करता है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि ओम शास्त्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो विभिन्न नामों और पहचानों के साथ सदियों से जीवित होने के संकेत देता है। उसके कथनों से महाभारत, रामायण, चाणक्य, अश्वत्थामा, परशुराम और अन्य चिरंजीवी पात्रों के अस्तित्व पर प्रश्न उठने लगते हैं। कहानी आगे बढ़ने पर यह भी सामने आता है कि कई शक्तिशाली संगठन और रहस्यमय लोग ओम शास्त्री की तलाश में हैं। उनके लिए ओम शास्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि ऐसे प्राचीन रहस्यों की कुंजी है जो मानव इतिहास और अमरत्व से जुड़े हुए हैं। पूरे उपन्यास में आधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय ज्ञान का रोचक मेल दिखाई देता है। एक ओर वैज्ञानिक तर्क है, दूसरी ओर वे रहस्य है जिनका उत्तर विज्ञान के पास भी नहीं है। पूछताछ के दौरान हर नए खुलासे के साथ टीम के सदस्यों की धारणाएं बदलने लगती है और उन्हें एहसास होता है कि इतिहास शायद वैसा नहीं है जैसा वे अब तक मानते आए थे। अंत की ओर कहानी कई बड़े रहस्यों के साथ समाप्त होती है। कुछ चिरंजीवी पात्रों के अस्तित्व की पुष्टि जैसे संकेत मिलते हैं और ये स्पष्ट हो जाता है कि ओम शास्त्री की वास्तविक पहचान तथा उसके मिशन का पूरा सच अभी सामने आना बाकी है। यही रहस्य अगले भाग की भूमिका तैयार करता है। द हिडन हिंदू भाग 2। एक और ओम शास्त्री को अश्वत्थामा कैलाश पर्वत के रहस्यमयी नगर ज्ञानगंज ले जाता है, जबकि दूसरी ओर नागेंद्र मृत संजीवनी की पुस्तकों की सहायता से अमरत्व का अंतिम रहस्य प्राप्त करने की योजना पर काम कर रहा होता है। ज्ञानगंज कोई साधारण स्थान नहीं है। ये एक ऐसा रहस्यमय नगर है जो सामान्य दुनिया से छिपा हुआ है और जहां समय तथा प्रकृति के नियम अलग ढंग से कार्य करते हैं। अश्वत्थामा ओम को बताता है कि यही वो स्थान है जहां चिरंजीवी, महान ऋषि और दिव्य शक्तियां निवास करती है। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और भौतिक संसार के बीच का द्वार है। ज्ञानगंज में ओम अनेक ऐसे जीवों को देखता है जिन्हें आधुनिक विज्ञान विलुप्त मान चुका है। वहाँ डोडो, ग्रेट ऑक, स्टेलर की सीकाऊ, चीनी नदी डॉल्फिन और अन्य विलुप्त जीव सुरक्षित रूप से रहते दिखाई देते हैं। अश्वत्थामा समझाता है कि ये सभी प्रजातियां अगले सत्य युग के लिए संरक्षित रखी गई है। इसी दौरान ओम की मुलाकात वृषक्पि से होती है, जो किमपुरुष कपि वंश का अंतिम जीवित सदस्य है। वो ओम की रक्षा करता है और ज्ञानगंज के रहस्यों से परिचित कराता है। ओम को धीरे धीरे समझ आता है कि ज्ञानगंज केवल एक स्थान नहीं, बल्कि पृथ्वी के संतुलन की रक्षा करने वाला दिव्य केंद्र है। दूसरी ओर नागेंद्र लगातार मृत संजीवनी के रहस्यों को खोलने में लगा रहता है। उसके साथ परिमल और LSD भी है, लेकिन नागेंद्र का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति हासिल करना है जिससे वो मृत्यु पर पूर्ण विजय पा सके। इसके लिए उसे ओम शास्त्री के रक्त और उससे जुड़े प्राचीन रहस्यों की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अनेक चिरंजीवी पात्र सामने आते हैं। ओम को अपने अतीत के बारे में ऐसे रहस्य पता चलते हैं जो उसके अस्तित्व की पूरी परिभाषा बदल देते हैं। उसे ये एहसास होता है कि उसका जीवन केवल उसका अपना नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चल रही एक दिव्य योजना का हिस्सा है। उपन्यास के मध्य भाग में ज्ञानगंज, कैलाश पर्वत, युग चक्र, चिरंजीवी, ऋषियों और भारतीय पौराणिक इतिहास से जुड़े अनेक रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान का मेल इस भाग में पहले से भी अधिक गहराई से दिखाई देता है। कहानी के अंतिम भाग में नागेंद्र और चिरंजीवियों के बीच संघर्ष और तेज हो जाता है। मृत संजीवनी के रहस्य, ओम शास्त्री की वास्तविक भूमिका और भविष्य में होने वाले निर्णायक युद्ध की नींव रखी जाती है। कई प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, लेकिन साथ ही नए रहस्य भी सामने आते हैं जो सीधे तीसरे और अंतिम भाग की ओर कहानी को ले जाते हैं। द हिडन हिंदू भाग 2। एक और ओम शास्त्री को अश्वत्थामा कैलाश पर्वत के रहस्यमयी नगर ज्ञानगंज ले जाता है, जबकि दूसरी ओर नागेंद्र मृत संजीवनी की पुस्तकों की सहायता से अमरत्व का अंतिम रहस्य प्राप्त करने की योजना पर काम कर रहा होता है। ज्ञानगंज कोई साधारण स्थान नहीं है। ये एक ऐसा रहस्यमय नगर है जो सामान्य दुनिया से छिपा हुआ है और जहां समय तथा प्रकृति के नियम अलग ढंग से कार्य करते हैं। अश्वत्थामा ओम को बताता है कि यही वो स्थान है जहां चिरंजीवी, महान ऋषि और दिव्य शक्तियां निवास करती है। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और भौतिक संसार के बीच का द्वार है। ज्ञानगंज में ओम अनेक ऐसे जीवों को देखता है जिन्हें आधुनिक विज्ञान विलुप्त मान चुका है। वहाँ डोडो, ग्रेट ऑक, स्टेलर की सीकाऊ, चीनी नदी डॉल्फिन और अन्य विलुप्त जीव सुरक्षित रूप से रहते दिखाई देते हैं। अश्वत्थामा समझाता है कि ये सभी प्रजाति
शक्तियाँ अगले सत्य युग के लिए संरक्षित रखी गई है। इसी दौरान ओम की मुलाकात वृषक्पि से होती है, जो किमपुरुष कपि वंश का अंतिम जीवित सदस्य है। वो ओम की रक्षा करता है और ज्ञानगंज के रहस्यों से परिचित कराता है। ओम को धीरे धीरे समझ आता है कि ज्ञानगंज केवल एक स्थान नहीं बल्कि पृथ्वी के संतुलन की रक्षा करने वाला दिव्य केंद्र है। दूसरी ओर नागेंद्र लगातार मृत संजीवनी के रहस्यों को खोलने में लगा रहता है। उसके साथ परिमल और LSD भी है, लेकिन नागेंद्र का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि ऐसी शक्ति हासिल करना है जिससे वो मृत्यु पर पूर्ण विजय पा सके। इसके लिए उसे ओम शास्त्री के रक्त और उससे जुड़े प्राचीन रहस्यों की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अनेक चिरंजीवी पात्र सामने आते हैं। ओम को अपने अतीत के बारे में ऐसे रहस्य पता चलते हैं जो उसके अस्तित्व की पूरी परिभाषा बदल देते हैं। उसे ये एहसास होता है कि उसका जीवन केवल उसका अपना नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चल रही एक दिव्य योजना का हिस्सा है। उपन्यास के मध्य भाग में ज्ञानगंज, कैलाश पर्वत, युग चक्र, चिरंजीवी, ऋषियों और भारतीय पौराणिक इतिहास से जुड़े अनेक रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान का मेल इस भाग में पहले से भी अधिक गहराई से दिखाई देता है। कहानी के अंतिम भाग में नागेंद्र और चिरंजीवियों के बीच संघर्ष और तेज हो जाता है। मृत संजीवनी के रहस्य, ओम शास्त्री की वास्तविक भूमिका और भविष्य में होने वाले निर्णायक युद्ध की नींव रखी जाती है। कई प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, लेकिन साथ ही नए रहस्य भी सामने आते हैं जो सीधे तीसरे और अंतिम भाग की ओर कहानी को ले जाते हैं। द हिडन हिंदू भाग 3 का सारांश, नागेंद्र को मृत समझ लिया गया था, लेकिन शुक्राचार्य उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। अब नागेंद्र केवल अमर ही नहीं बल्कि पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुका है। उसका लक्ष्य है मृत संजीवनी के रहस्यों और दिव्य शब्दों को प्राप्त करके अपार शक्ति हासिल करना। उधर ज्ञानगंज में ओम शास्त्री को अपनी खोई हुई स्मृतियां वापस मिल जाती है। उसे पता चलता है कि उसका वास्तविक नाम देवध्वज है और उसका अतीत नागेंद्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये भी स्पष्ट होता है कि देवध्वज और नागेंद्र का संबंध साधारण नहीं बल्कि एक ही अस्तित्व के दो पक्षों जैसा है। इसी बीच वृषक्पि मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है। उसे बचाने के लिए ओम उसकी चोट और विष अपने शरीर में ले लेता है। वृषक्पि बच जाता है, लेकिन ओम स्वयं गंभीर रूप से विषाक्त हो जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ओम में केवल अमरता ही नहीं बल्कि दूसरों का कष्ट अपने ऊपर लेने की अद्भुत क्षमता भी है। इसके बाद कहानी शुक्राचार्य के इतिहास की ओर जाती है। बताया जाता है कि वे असुरों के गुरु कैसे बने, उन्होंने संजीवनी विद्या कैसे प्राप्त की और देवताओं तथा असुरों के बीच संतुलन बनाए रखने में उनकी क्या भूमिका रही। साथ ही ये भी सामने आता है कि भगवान विष्णु के प्रति उनके मन में गहरा वैर क्यों उत्पन्न हुआ। दूसरी ओर नागेंद्र और उसके सहयोगी मृत संजीवनी के अंतिम रहस्यों की खोज जारी रखते हैं। उनके सामने दिव्य शब्दों सेक्रेड वर्ड्स को एकत्र करने की चुनौती होती है। प्रत्येक शब्द एक विशाल रहस्य और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यदि सभी शब्द एकत्र हो जाएं, तो उनका प्रयोग ऐसी शक्ति को जागृत करने के लिए किया जा सकता है जो पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकती है। ओम, अश्वत्थामा, परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास और अन्य चिरंजीवी मिलकर नागेंद्र और शुक्राचार्य को रोकने की योजना बनाते हैं। अनेक स्थानों पर संघर्ष होते हैं जहाँ दिव्य अस्त्रों, प्राचीन ज्ञान और रणनीति का उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे अंतिम रहस्य खुलते हैं, ये स्पष्ट होता जाता है कि भविष्य का सबसे बड़ा युद्ध अब निकट है। उपन्यास के अंतिम भाग में कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। ओम के वास्तविक उद्देश्य, नागेंद्र की महत्वाकांक्षा और दिव्य शब्दों की शक्ति का पूरा महत्व उजागर होता है। अंततः अच्छाई और बुराई की शक्तियों के बीच निर्णायक टकराव होता है, जिसमें कई पात्र अपने अपने बलिदान देते हैं और लंबे समय से चले आ रहे रहस्यों का समाधान होता है।